हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का यूपीपी का पेपर हो चुका है। तो हम इस वीडियो में उसी के आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 23 अगस्त के दोनों शिफ्ट के पेपर के आंसर की भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्मों पर डाला गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सनबर्स्ट। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो ये किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टैंड अप इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या है, तो जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन से अधिक होती है उनको मेगा शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रॉनिकल्स ऑफ नोर्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर है C.S. लुइस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। भारत के GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो राइट आंसर होगा नांगोजी ओकोंजो-इवेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया था? तो गॉडफादर लिखा गया था मारियो पुजो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PAN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमानेंट अकाउंट नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास में। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से एक के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अगोरा पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? तो बांग्लादेश की राजधानी हो जाएगी ढाका। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के 2023 प्रिक्ष वर्सेल्स में मान्यता मिली? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स एंड इनह्यूमन रोंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है VR कृष्ण अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? तो राइट आंसर होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की खोज किसने की? नाइट्रोजन की खोज की गई थी डैनियल रदरफोर्ड के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा जीएसटी सामान्य पोर्टल है? तो जीएसटी का सामान्य पोर्टल है www.gst.government.in। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? तो ब्लू माउंटेन कहा जाता है नीलगिरी पर्वत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो व्यापार घाटा कब होता है? जब किसी देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है। उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताना है, जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है कुश्ती या पहलवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक रिपोर्ट जारी की है? तो ये की गई है FAO के द्वारा। पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो ये प्रभावित होता है वायुमंडल में धूल के कणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो ये खोजी गई थी वाटसन और क्रिक के द्वारा। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? तो ये किया गया है RBI के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो जर्मनी की राजधानी की बात करें तो ये हो जाती है बर्लिन। अभी हमने जीके जीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, अब हम हिंदी की आंसर की को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दसमुख में कौन सा समास है? तो दसमुख में समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बना बनाया काम बिगाड़ देना। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा दोहरा लाभ होना। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो उत्थान का विलोम शब्द हो जाता है पतन। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो ये सभी होती हैं अकर्मक क्रिया। आगे गद्यांश दिया है जिससे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। गद्यांश से पहला क्वेश्चन है, अपव्यय का क्या अर्थ होता है? तो अपव्यय का अर्थ होता है अधिक खर्च। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा ईर्ष्या। ईर्ष्या का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है जलाना। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की, तो ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या हुई है? खिल्ली उड़ाई गई है। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? ध्येय का अर्थ हो जाता है लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करण कारक किस वाक्य में है? तो करण कारक हो जाएगा वह कलम से लिखता है। ओटना और ओटना का अर्थ बताना है, तो ओटना मीन्स होता है बिनोले अलग करना और ओटना होता है खोलाना। निम्नलिखित में से अव्यय बताना है, तो इसमें अव्यय हो जाएगा आहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू काव्य के रचनाकार कौन हैं? तो आंसू काव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में समास हो जाएगा बहुब्रीहि। निम्नलिखित में से क्वेश्चन मार्क चिन्ह पूछा है, तो राइट आंसर है प्रश्नवाचक। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा गलत है, तो इसमें गलत हो जाएगा यौगिक। तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया था? तो ये दिया गया था बद्री नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, तो स्त्री का अर्थ होता है अंगना का। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है, तो अगर हम शुद्ध रूप का चयन करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो राइट आंसर होगा भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें हमें क्या बताना है कि कौन सा कारक का चिन्ह आया है? तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें हो जाएगा अपदान कारक। मैं वहाँ होकर आया हूँ, इसमें अव्यय शब्द बताना है, तो अव्यय हो जाएगा वहाँ।
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके उसको कहा जाता है एकथ्य। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समयवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें पीछे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव है। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। शीत का विलोम होगा, शीत का विलोम हो जाता है उष्ण। संभव है ये वाक्य किस काल में है? तो ये हो जाता है संभाव्य भविष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो इसमें विशेषण शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महत। दैनंदिनी का पर्याय निम्न में से होगा, तो दैनंदिनी का पर्याय होता है दैनिकी। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल और कूल। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाता है प्रेम। महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो महान शब्द का स्त्रीलिंग है महती। 2013 में मिलजुल मन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था मृदुला गर्ग को। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? तो इसमें महाप्राण हो जाएगा भय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम शब्द हो जाएगा अग्र। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी के क्वेश्चंस। इससे पहले जीके के क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।